नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक क्या अनोखा ऐलान किया है। मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए किस किस्म की प्लानिंग की जा रही है। आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किस किस्म का पैगाम दिए जाने का दावा किया है। इस दावे के दो बुनियादी और ख़तरनाक नुकात क्या हैं। शहबाज शरीफ जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से अपनी डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आसिफ अली जरदारी के इस दावे पर क्या रद्द अमल है। चकलाला में होने वाली एक हसास मुलाकात की कहानी क्या है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस तरह की इतलात पहुंचाई गईं और इन इतलात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या एक्शन लेने का फ़ैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ ने मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के मुतल्लिक क्या अनोखा ऐलान किया है और आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किस किस्म का पैगाम मिलने का दावा किया है। सबसे पहले आपको एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं और इस खबर से एक बड़े ख़ास और अहम मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। और ये जो खबर है, ये खबर मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और पूरी अपोजिशन के लिए मायूस कुन साबित हुई है। और ये खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नाअहली के लिए एक पटिशन दायर की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस दरख्वास्त पर समाअत की। इस दरख्वास्त में इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, इन कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी की तफसीलात छुपाईं, लिहाजा इमरान खान को सादिक और अमीन ना होने के बायस नाअहल करार दिया जाए। अब जिस शख्स ने ये दरख्वास्त दी थी वो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार था और बाद में इसी शख्स ने PTI में शमूलियत अख्तियार कर ली। इसी वजह से इस शख्स ने अब अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की और समाअत के बाद अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के हवाले से ये जो रिट पटिशन थी, इसको वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज़ ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या ऐलान किया और आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या पैगाम मिलने का एक नया और ख़तरनाक दावा किया है। और ये दावा आसिफ अली जरदारी ने एक ऐसे वक्त में किया जब इससे पहले वो एक और दावा भी कर चुके थे कि अगर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो इस्टेब्लिशमेंट इस तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत नहीं करेगी, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट इस तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी। और आसिफ अली जरदारी ने ये जो दावा है ये PDM के इजलास में PDM के रहनुमाओं के सामने किया था। यानी उनका तासुर ये था कि इस्टेब्लिशमेंट उस्मान बुज़दार को हटाना चाहती है, उसकी पूरी कोशिश है कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किया जाए, लेकिन इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे। और अगर हम तहरीक अदम एतमाद ले आएँ CM पंजाब के ख़िलाफ़ तो इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ ये कि इस तहरीक अदम एतमाद में कोई रुकावट नहीं डालेगी, बल्कि इस तहरीक अदम एतमाद की हमायत भी करेगी। और तासुर ये दिया गया कि आसिफ अली जरदारी ने कि उनके पास अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो नंबर पूरे हो जाएंगे, कोई तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं वो भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दे देंगे। इसी तरह जो PTI के इत्तेहादी हैं पंजाब में, पंजाब असम्बली में, तो उनमें से भी कुछ अरकान ऐसे होंगे जो कि इस तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दे देंगे। लेकिन इस पर नून लीग का कहना यह था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के नंबर पूरे हो जाएं। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी ने एक नया और ख़तरनाक दावा भी किया है जो इस नंबर गेम से हट कर है। और ये दावा करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कैमरों के सामने
ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि हमारी मदद करें। यानी आसिफ अली जरदारी का जो तासुर है वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब ये फरमा रही है कि आप हमारी मदद करें, हम उन्हें कोई तरीका बताएं। यानी इस्टेब्लिशमेंट हमें कह रही है कि हम उनको कोई तरीका बताएं, हम कोई फार्मूला बनाएं कि इमरान खान से कैसे निजात हासिल करनी है। आसिफ अली जरदारी का तासुर ये था कि अब इस्टेब्लिशमेंट हमसे दरख्वास्त कर रही है कि आप इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए हमारी कोई मदद करें, कोई तरीक़ाकार हमें बताएं और माइनस इमरान का कोई फार्मूला बनाकर हमें दें। इसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को जवाब यह है कि पहले इमरान खान की छुट्टी करवाओ, फिर हमसे बात करो। तजर्बात कर करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ये बात आसिफ अली जरदारी ने कैमरों के सामने की और कैमरों के सामने इस किस्म का दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें इस किस्म के पैगामात दिए जा रहे हैं। अब आसिफ अली जरदारी का ये जो मुज़ीका खेज़ दावा है ये अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि आसिफ अली जरदारी को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पहले भी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई थी, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कोई यकीन दहानी करवानी भी होती तो ये यकीन दहानी नून लीग को करवाई जाती, जो पंजाब असम्बली में एक बहुत बड़ी जमात है, PTI के बाद सबसे बड़ी जमात है, और PTI को पंजाब असम्बली में नून लीग पर बिल्कुल एक मामूली सी अददी बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी जिसकी पंजाब असम्बली में महज चंद नशिस्तें हैं, उसे कोई पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए क्यों कोई यकीन दहानी करवाएगा। तो उनका जो पहला दावा था वो भी गलत था, और उस वक्त असल में वो दावा इसलिए कर रहे थे कि PDM उन पर दबाव डाल रही थी कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दें, और पार्लियामेंट से जब वो इस्तीफ़े नहीं देना चाह रहे थे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, तो उस वक्त उन्होंने ये बहाना बनाया कि पहले तहरीक अदम एतमाद लाई जाए CM पंजाब के ख़िलाफ़, और फिर वफाक में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इसी तरह अब इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आसिफ अली जरदारी से ये कहा जाए कि इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए आप हमें कोई फार्मूला बना कर दें। आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि उन्होंने खुद इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भिजवाए थे कि मुझे किसी तरीके से मेरे मुकदमात में रिलीफ दिलवाएं, और मैंने तो PDM को आखिरी मौके पर धोखा भी दिया, यानी एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत भी की। तो आसिफ अली जरदारी का जो पहला दावा था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, नंबर गेम के हवाले से, वो भी बेबुनियाद था। और ये जो दूसरा दावा है आसिफ अली जरदारी का कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे कह रही है कि कोई फार्मूला बना कर दें, ये दावा भी मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद लगता है। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज़ की जानिब से मियां नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान की कहानी क्या है, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि चकलाला में किस किस्म की एक हसास मुलाकात के मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं। तो मामला ये है कि एक ताकतवर शख्सियत और शहबाज शरीफ के दरमियान चकलाला में एक अहम और हसास नोयत की मुलाकात के हवाले से भी बड़े मानी खेज़ किस्म के दावे किए जा रहे हैं, और ये दावा भी किया जा रहा है कि ये जो मुलाकात थी इसमें ना सिर्फ शहबाज शरीफ शरीक थे बल्कि हमजा शहबाज भी इसी मुलाकात में मौजूद थे। और तासुर ये दिया गया कि शहबाज शरीफ ने जब रावलपिंडी के फैसला साज हलकों से राब्ताकारी की तो इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ ऐसी तजावीज़ सामने लाई गई जो काबिल अमल नज़र आती थी। यानी ये दावा किया गया मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हलके हैं और ऐसे सहाफ़ी जो मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं उनकी जानिब से। फिर ये भी कहा गया कि इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ की कुछ तजावीज़ भी शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों तक और इस ताकतवर शख्सियत तक पहुँचाई, और मियां नवाज शरीफ के कुछ ख़ास किस्म के पैगामात भी थे जिन पर बड़ी तवील बहस हुई। और पूरा तासुर ये बनाया गया कि मियां नवाज शरीफ को पहले से इस मुलाकात का इल्म था, उन्हें मालूम था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने इस ताकतवर शख्सियत से ये मुलाकात करनी है। दोनों जानिब से कुछ तजावीज़ भी तैयार की गई थी, और साथ ही ये दावा भी किया गया कि इस मुलाकात के नतीजे में एक डील के इब्तदाई नुकात तय होना शुरू हो गए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता इस डील के नुकात पर काम होना शुरू हो जाएगा। ये दावा किया गया
नून लीग के करीबी हलकों की जानिब से और नून लीग के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों की जानिब से। अब ये जो दावे हैं ये बड़े वसूख से तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़राए क्या कह रहे हैं? ज़राए का कहना यह है कि किसी भी ताकतवर शख्सियत, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर शख्सियत कौन हो सकती है? ताकतवर शख्सियत से मुराद आर्मी चीफ ही हो सकते हैं। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। तो कहना यह है ज़राए का कि किसी भी किस्म की कोई मुलाकात जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान चकलाला में नहीं हुई। कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई कि जिसका एजेंडा कोई सियासी डील हो या किसी मुलाकात में मुल्क की सियासत के हवाले से कोई बात की गई हो। और इस हवाले से जो इतलात फैलाई जा रही हैं मखसूस हलकों की जानिब से, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। और ज़ाहिर है कि इस वक्त नून लीग को सूट करता है और किसी भी अपोजिशन को ये सूट करता है कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ पैदा करे और फिर बदगुमानी की सूरत हाल में अपने लिए फ़ायदे की कोई राह तलाश करे। बहरहाल अब वापस आते हैं मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के इशू पर। तो मामला ये है कि मरियम नवाज़ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और वहाँ से बाहर निकली तो उनसे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प सवाल किया गया, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त लंदन में सियासी तौर पर कुछ एक्टिव नज़र आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो मीटिंग्स चेयर करते हैं मुस्लिम लीग नून की, वो हसन नवाज़ के दफ्तर से करते हैं। हसन नवाज़ का दफ्तर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का लंदन में सियासी सेक्रेटेरिएट बन चुका है। और मियाँ नवाज शरीफ पहले तो कभी कभार वहाँ जाकर कुछ सियासी मीटिंग करते थे, लेकिन अब तकरीबन हर दूसरे रोज़ वो हसन नवाज़ के दफ्तर जाते हैं। ना सिर्फ वहाँ वो मुस्लिम लीग नून बरतानिया के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, बल्कि हर दूसरे रोज़ वो मुस्लिम लीग नून की एक वीडियो लिंक पर जो मीटिंग है उसको भी चेयर करते हैं। और अमूमन इस मीटिंग में मरियम नवाज़, परवेज़ रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर लीगी रहनुमा शरीक होते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ वहाँ पर इस किस्म की मुलाकातें भी शुरू की जिससे ये तासुर बनाया जा सके कि अब मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सियासत में दोबारा से मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने का इरादा कर लिया है। साबिक गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकात हुई लंदन में और उस मुलाकात को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ की अब जो भी मीटिंग होती है उसके मुतल्लिक हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर उसके क्लिप्स जो हैं शेयर किए जाते हैं। फिर कुछ मखसूस जो PMLN के रहनुमा हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट रखना है, तो वो फिर टीवी पर आके इस किस्म के दावे करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ अक्टूबर में आ रहे हैं, नवंबर में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने वापसी का हतमी फ़ैसला कर लिया है और अब किसी भी वक्त उनकी वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पर जावेद लतीफ़ को इस काम के लिए असाइन किया गया है। उनसे कहा गया है कि वो इस किस्म की अफवाहें और इस किस्म की इतलात फैलाएं ताकि एक माहौल बन सके कि मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान में ना होने की वजह से जो पार्टी में इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं, जो कारकुन मुस्लिम लीग नून के मायूस नज़र आते हैं, जो एक मफामती और मजामती बयानिए के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट दिया था कि पार्टी के अंदर एक गहरा इख्तलाफ है और पार्टी के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते और मज़ाहमत नहीं करना चाहते। और ये जो दो रुखी सियासत है यानी मफामती और मज़ामती, इससे असल में पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस पूरे पस मंज़र को आप अपने जहन में रखें। फिर आपको बताते हैं कि जब मरियम नवाज़ से ये सवाल किया गया कि आखिर मियाँ नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, तो फिर उनका क्या जवाब था। सवाल मरियम नवाज से ये किया गया कि आप ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की डेट दी गई थी। नून लीग के रहनुमाओं ने इस हवाले से बड़े बड़े दावे किए। अब आप उनकी बेटी हैं, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर भी हैं, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त सबसे बड़ा सियासी चेहरा आप हैं, आप वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार भी बनने की ख्वाहिश रखती हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो आप बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ असल में कब वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी की हतमी तारीख क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है कि 2023 का इलेक्शन भी करीब आ रहा है। अब इस सवाल पर पहले तो मरियम नवाज़ थोड़ी सी झुंझलाहट का शिकार हो गई, थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि वो तवक्को नहीं कर रही थी कि उनसे ये सवाल भी किया जा सकता है। उनकी तवक्को ये थी
कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ से कोई प्लांटेड किस्म के क्वेश्चंस होते हैं लंदन में, उस किस्म का कोई सवाल किया जाएगा। लेकिन जब ये सवाल किया गया तो मरियम नवाज़ ने जवाब ये दिया कि मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मियां नवाज शरीफ कल ही वापस आ जाएं। मियां नवाज शरीफ खुद भी पाकिस्तान आने के लिए बेचैन हैं, लेकिन जब उनसे मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख के मुतल्लिक पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ ठीक है कि पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान आने के लिए बेचैन हैं, आपकी ख्वाहिश भी है कि वो जल्द वापस आ जाएं, लेकिन तारीख बताएं, कोई महीना बताएं कि मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। तो इस मामले को मरियम नवाज़ मुकम्मल तौर पर टाल गई और सिर्फ ये कहा कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। और ये बात इससे पहले भी मरियम नवाज़ दर्जनों मरतबा कह चुकी हैं। हकीकत यह है कि अगर नून लीग की इस वक्त कोई डील हो रही होती तो मियां नवाज शरीफ पहले ही वापस आ चुके होते, ये वापसी की तारीख का हतमी ऐलान कर देते। जानने वाले जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में तो रह सकते हैं, लेकिन वो कोई सियासी जिद्दोजहद नहीं कर सकते, जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ माहिदा करके भी वो 10 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए थे, अगरचे 8 साल के बाद उन्होंने उस माहिदे को तोड़कर वो पाकिस्तान आए थे। और सऊदी जो वज़ीर हैं उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक माहिदे की कॉपी भी लहराई थी कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने अपना माहिदा तोड़ा। इसलिए जब तक मियां नवाज शरीफ को किसी पक्की डील की ज़मानत नहीं दी जाती और जब तक उनको मुकम्मल यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि आपको पाकिस्तान वापसी पर जेल नहीं जाना पड़ेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। और फ़िलहाल इस किस्म की कोई डील होती भी नज़र नहीं आ रही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।